हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल बुक संसार में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक खास किताब द जर्नी टू ट्रू फिटनेस के बारे में, जिसे लिखा है आदर्श के वर्मन ने, जो कि एक शांतिदूत भी है। किताब को मैंने खास इसलिए कहा है क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि लेखक ने इस किताब को लिखने से पहले अपने आप को वास्तव में काफी अंदर तक खंगाला है, जिससे कि वो समाज को एक मोटिवेशनल संदेश देने की अपनी इच्छा पूरी कर सकें। लेखक की इसी लगन की वजह से मैंने इसको खास कहा है, लेकिन इसके खास होने की एक और वजह है, और वो है फिटनेस का बेहद ही आकर्षक और विस्तार से ब्यौरा पेश करना, जिसमें कि एक व्यक्ति के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस, भावनात्मक फिटनेस और साथ ही आध्यात्मिक फिटनेस की भी उपयोगिता बताई गई है। किताब शुरू होती है एक बूढ़ी मां और जवान बेटे की खूबसूरत कहानी से, जिसका बेटा एक हादसे में अपाहिज हो जाता है और जिसके दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन फिर भी उसकी मां हार नहीं मानती और अपनी कड़ी मेहनत, लगन और ईश्वर पर अटूट विश्वास के बल से उस बेटे को अपने पैरों पर दोबारा पूर्ण स्वस्थ खड़ा कर देती है। वैसे तो ये कहानी कुछ की ही पन्नों की है, लेकिन लेखक इसके द्वारा बाकी पूरी किताब के लिए एक रोचक भूमिका तैयार कर लेते हैं। इस किताब में लेखक ने कई बिंदुओं पर बात की है, जैसे बैलेंस, फीलिंग्स, स्लीप, वेकेशन, एटीट्यूड एडजस्टमेंट। इसमें एटीट्यूड एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में लेखक कहते हैं, यू डोंट नीड टू चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ, जस्ट चेंज योर एटीट्यूड एंड एवरीथिंग एल्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। वाह, क्या बात कही है! सुना आपने? इसका मतलब आपको अपने जीवन में सब कुछ बदलने की जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। आप केवल बस अपना एटीट्यूड बदल डालो और फिर देखो कि आपको अपने जीवन में बाकी सारी चीजें अपने आप बदलती हुई प्रतीत होंगी। वाह, इस बात ने तो वाकई मेरे दिल को छू लिया। कहने को तो इस बात पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन लेखक ने इसे एक संक्षिप्त लेकिन खूबसूरत तरीके से लिख डाला है। आज के समय को देखते हुए लेखक कहते हैं कि फिट होने का मतलब केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ही नहीं होता है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे जीवन में एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है। साथ ही इस किताब में लेखक ने कॉन्कर योर मॉर्निंग्स, वेयर क्लोथ्स दैट मेक यू फील गुड, इंक्रीज योर ऑरा, गो वेयर यू आर सेलिब्रेटेड, नॉट वेयर यू आर टॉलरेटेड, ओल्ड इज गोल्ड जैसे चैप्टर्स पर भी बात की है। किताब के आखिरी चैप्टर एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ डेथ में लेखक ने मृत्यु को जीवन की एक सच्चाई के साथ साथ जीवन की एक खूबसूरती भी बताया है, जिसमें वो कहते हैं कि चाहे आप कितना भी अच्छा जीवन क्यों न जी ले, लेकिन आप उसे हमेशा नहीं जी सकते और निश्चित ही आप एक समय के बाद अपने जीवन से बोर महसूस करने लगेंगे, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, चाहे वे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। लेखक की इस बात ने भी मेरे दिल को छू लिया। वास्तव में ऐसी बात कहने के लिए काफी साहस चाहिए। मेरा मन तो कर रहा है कि इस किताब के सारे चैप्टर्स को ही आप लोगों के सामने पेश कर डालूं, लेकिन उससे ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरी राय है कि आप एक बार स्वयं इस किताब को अपना बेशकीमती समय निकलकर जरूर पढ़ें। आखिर में लेखक बस इस संसार में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद भी जताते हैं कि इस किताब को पढ़ने के बाद लोग अपने जीवन के लक्ष्यों की तरफ एक नई जोश भरी ऊर्जा के साथ कदम बढ़ा सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।